तो आप समझिए कि भारत का वक्त आ गया है। कैसे? मैं एक पंक्ति में बताता हूं। एक दौर था जब हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, हम ही इंटेलेक्चुअल सेंटर थे, हम ही इकोनॉमिक सेंटर थे, हम ही मिलिट्री सेंटर, 2500 साल पहले। जब भारत का डिक्लाइन हुआ आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक और वेस्ट की तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर का यूरोप में दबदबा कम हुआ तो किसका दौर आया? पुर्तगाल और स्पेन, और वेस्ट की तरफ चला गया। पुर्तगाल और स्पेन का दबदबा खत्म हुआ तो किसका दमन आया? ब्रिटेन और फ्रांस, और वेस्ट की तरफ। ब्रिटेन के एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर आया। अब आ जाइए पिछले 80-90 सालों में। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी किसमें आई? जापान पे। अब आइए पिछले 50-60 सालों में, जिनको हम टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, इनका दौर आया। और अब पिछले 20 साल में आ जाइए, चाइना दिख रहा है। और अब अभी आ जाइए तो चाइना में डिफ्लेशन हो गया है, चाइना में ग्रोथ रेट कम हो रही है। इसका मतलब अगला बढ़ाव क्या है?